सभी को जेएमसी की मेरी तरफ से मेरा नाम है बिट्टू। मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ सीजीसी टीचर ट्रेनिंग के बारे में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सीनियर क्लास के बारे में, जो आज मैं आपके साथ बात करूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीजीसी में 7 लेसन होते हैं, जो क्लासेस के लेसन, जैसे बिगिनर के, प्राइमरी के, जूनियर के और सीनियर के, इनके 7 लेसन होते हैं। और 7 लेसन में 7 पॉइंट होते हैं। मैं आज उन 7 पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। कौन से पॉइंट होते हैं, मैं आपको सीनियर की क्लास के बारे में, जो सीनियर क्लास पढ़ाने वाला हूँ मैं आज आपको, वो है 7वां दिन, 7वां डे। और उसके बारे में हम बात करेंगे। जो लास्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे हम। 7 दिन जी चलता है सीजीसी का प्रोग्राम। और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कैसे बच्चों को पढ़ाना, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आइए हम अभी शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वेलकम है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेलकम हमें कैसे करना है बच्चों का। इसके बीच हम लेंगे अभी एक गुब्बारा कैसे लेना है। हमें बच्चों को जो फुला के गुब्बारा देना है, फुलाकर गुब्बारे से वेलकम करना है। आइए अभी मैं आपके सामने बच्चों को वेलकम करके दिखाऊंगा। वैसे आपने सेम बच्चों का वेलकम करना है। अभी हम देखेंगे कि वेलकम कैसे करना है। आपने बच्चों को वेलकम एक गुब्बारा देकर, जैसे ये मैंने फुलाया हुआ है ऑलरेडी पहले से, ऐसे एक गुब्बारा फुलाना है और बच्चों का वेलकम करना है। जब बच्चे आपके क्लास में आते हैं तो उनका वेलकम करें। और जब वेलकम कर दिया उसके बाद हमारा आता है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर आपको कैसे करना है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 नोट कर सकते हैं आप, वेलकम में। पॉइंट नंबर 2 हमारा है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर आपने कैसे करना है। आइस ब्रेकर में एक छोटी गेम होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कम्युनिटी है, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जो बच्चे हैं, कई एक दूसरे को जानते हैं, कई एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए हम आइस ब्रेकर करते हैं। आइस ब्रेकर का मतलब होता है, आइस को मतलब बर्फ़ को फोड़ना। जब आप बर्फ़ को फोड़ते हो तो उसके बाद धीरे धीरे वो पिघलती है। आप नहीं बता सकते कौन सी बर्फ़ थी और कौन सा क्या था, पानी था, और वो एक ही शेप में बदल जाती है, उसका पानी बन जाता है। ऐसे हमें बच्चों को एक दूसरे से मिलाना है, इसका मतलब है आइस ब्रेकर। मैंने इसका आपको थोड़ा बताया है कि आइस ब्रेकर का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको आइस ब्रेकर करके दिखाऊंगा। अब जैसे मैंने आपको वेलकम में एक गुब्बारा दिया था बच्चों को, उसके द्वारा आपने बच्चों का आइस ब्रेकर करवाना है। एक गेम खिलानी है बच्चों को। कैसे खिलाएंगे, एक लंबी लाइन लगाएंगे, बच्चों को बोलेंगे और एक गुब्बारा बच्चे के हाथ में देंगे। जो सबसे पीछे बच्चा होगा उसके हाथ में आप गुब्बारा देंगे, या फ्रंट सामने वाले के हाथ में, आगे वाले के पहले के हाथ में, या पीछे वाले हाथ में आप एक गुब्बारा देंगे। लेकिन गुब्बारा वो शुरू से लेके एंड तक आना चाहिए। और आएगा कैसे, राइट हैंड जो आपका है, राइट हैंड से गुब्बारा पकड़े, वो पीछे करना है। लेफ्ट हैंड आपने आगे रखना है और आगे बच्चे को गुब्बारा देना है, और देना है लेफ्ट हैंड से। अगर राइट हैंड से गुब्बारा दिया तो इसका मतलब वो बच्चा आउट। जो बच्चा लेफ्ट हैंड से पकड़ के आगे बच्चे को पास करेगा गुब्बारा, वो बच्चा आउट नहीं है। ऐसे गेम चलती रहेगी और इसके बाद आगे 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 गुब्बारा चला जाएगा। ये हमारा आइस ब्रेकर हो गया। ये आइस ब्रेकर में एक छोटी सी गेम होती है। और उसके बाद हमारा थीम इंट्रोडक्शन हो गया। ये कैसे देना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत मेन है और यही हमारा थीम के माध्यम पे क्लास चलती है। आज हमारा जो थीम है, आज का 7वें लेसन का जो थीम है, वो है अनंत के मार्ग में आगे बढ़ना। आपने बच्चों को क्या सिखाना है कि जो अनंत का मार्ग है उसमें आगे बढ़ना। अनंत का मार्ग मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे भेड़ें अपने अजाले के पीछे चलती हैं, ऐसे पीछे चलना अनंत के मार्ग में। कई बच्चे क्या होते हैं कि अपने टीचर का, अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मानते और किसी को फॉलो नहीं करते। और अनंत के मार्ग में मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जो वो ज़्यादा करते हैं, बुरी चीज़ें। हमें हमेशा अच्छी चीज़ों का पीछा करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का हमारा जो लेसन है वो अनंत के मार्ग में आगे बढ़ना। आप ऐसे देख रहे हो एक तीर का निशान, ऐसे आपने बनाना है। आप
प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, आप अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ये अपने हाथ से ड्रॉ किया है, तो आप ऐसे कर सकते हैं और ऐसे बच्चों को सिखाएं। इसके बाद हमारा आता है स्टोरी टेलिंग मेथड। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, इसके बाद हमारा आता है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी आपको कैसे सुनानी है, स्टोरी का तरीका मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि हमने स्टोरी कहाँ से ली है। स्टोरी जो हमने ली है, ये स्टोरी जो है पवित्र बाइबल में से ली गई है। मत्ती की अंजील उसका 25 अध्याय और उसकी 31 और 46 आयत से हमने स्टोरी को लिया है। और आप स्टोरी जो है आपने बच्चों को सिखानी है, बतानी है। और बतानी कैसे, जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं मत्ती की अंजील में से, तो यहाँ पर वो वहाँ पर लिखा हुआ है, वो बता रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने तेज से आएगा तो सारी जातियाँ, सारी कौम के लोग उसके सामने खड़े होंगे। जैसे एक अजाली, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप देख रहे हैं, एक मेरे पास बकरी की तस्वीर है और दूसरी भेड़ की तस्वीर है। जैसे अजाली अपनी भेड़ों को बकरी से अलग करेगा, ऐसे वो लोगों को क्या करेगा, अलग करेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भेड़ें हैं उनको वो अलग करेगा और बोलेगा कि जाओ है मेरे मुबारक पिता के मुबारक लोगों, मेरी जो बादशाह मैंने आपके लिए बनाई है उसमें जाकर शामिल हो जाओ। और उन्हें बोलेगा कि जब मैं भूखा था आपने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था आपने मुझे पिलाया, जब मैं नंगा था आपने मुझे पहनाया। ये सारी बातें उन बच्चों को बताएंगे, जब आप पढ़ेंगे स्टोरी को बतानी है। और उसके बाद आती है जो बकरी की बात है, उनकी बात आती है। बकरी के बारे में क्या, बकरी के माध्यम में वहाँ पे क्या बात हो रही है, बकरी के माध्यम में बात हो रही है कि हे शराब पे लोगों, अनंत काल की आग में चले जाओ। क्यों बकरी को ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो भेड़ होती है वो अपनी अजाली के पीछे चलती है, और जो बकरी होती है वो अपने अजाली का कहना नहीं मानती। आप देखोगे, अगर आप देखोगे जब जो एक अजाली हमारे यहाँ पे जाते हैं तो बकरी को वो बार बार वापस मोड़ता है, जो भेड़ है वो अपने अजाली के पीछे पीछे चलती है। ऐसे बच्चों को बताएं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टीचर का, अपने मम्मी पापा का, अपने रिश्तेदारों का, सबका कहना मानते हैं। ऐसे हमें पीछे चलना है। और किसके पीछे चलना है, सत्य के पीछे, सच्चाई के पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। ऐसे बच्चों को सिखाएं। जब आप ऐसे सिखाओगे तो बच्चे सीख जाएंगे। और जब आप सिखा रहे हो तो स्टोरी को यहाँ तक बोला गया है आपको बताने के लिए, वहाँ तक उन्हें बताएं। और स्टोरी बताने का तरीका मैंने आपको बताया है, बताना चाहता हूँ। जो भेड़ है, जी मैं आप देखिए, मैंने एक थर्माकोल के ऊपर एक तस्वीर चिपका रखी है, और ऐसे मैंने बकरी की तस्वीर एक थर्माकोल के ऊपर चिपका रखी है। ऐसे आप चिपका सकते हैं। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भेड़ की बात होगी तब आप भेड़ की तस्वीर को आगे रखेंगे, जब बकरी की बात होगी तो आप बकरी की तस्वीर को आगे रखेंगे। ऐसे आप उन्हें स्टोरी सुना सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से, इस तस्वीर की सहायता से। जो अभी इसका मेथड है वो बॉक्स मेथड कह सकते हैं। मैंने इसे थर्माकोल पर लगा रखा है, आप बॉक्स पे लगा सकते हैं, आप थर्माकोल पर भी लगा सकते हैं। ऐसे उनको सिखाएं, ऐसे उन्हें बताएं। ये था हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड। मैंने आपको स्टोरी के बारे में बताया और उसके मेथड के बारे में बताया। अभी हमारा आ चुका है, इसके बाद हमारा है यादगिरी पद। यादगिरी पद आपने कैसे बच्चों को सिखाना है, इस बात का ध्यान रखें, इस बात को बहुत ध्यान से बनाएं। आप देख रहे हो एक मैंने बड़ा चार्ट ले रखा है, इसे हम कहते हैं प्लैनेट मेथड। प्लैनेट मेथड के द्वारा आप बच्चों को ऐसे मेमोरी वर्ड्स सिखा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, कहाँ पर, जहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने जो ग्रह हैं इन सबको बना के इनके नीचे मैंने वर्सेस लगा रखी है। आप ध्यान से देखेंगे तो इनके नीचे मैंने वर्सेस लगा रखी है, और ऐसे आप बच्चों को सिखा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने वर्सेस ली है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 11 और 12 वर्सेस तक है। आप ऐसे बच्चों को सिखा सकते हैं।
और जो ये वर्सेस है इसे आपने ओपन नहीं करना, बच्चों को बुलाना है, किसी एक दो बच्चों को, वो इसे दो बच्चों को बुलाए, एक को बुलाए, उसे ओपन करेगा और उसे पूरे को ऐसे शब्दों के साथ पढ़ेगा। ऐसे ऐसे करके सबको पढ़ाएं ताकि सब बच्चे सीख सकें। ये सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को पता लगे कि हम क्या सीख रहे हैं और पवित्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है। अभी हम देखेंगे गेम एंड रिव्यू। गेम एंड रिव्यू के बारे में सीखना है हमें एक गुब्बारा लेना है और ऐसे हम सीखेंगे, गुब्बारे के साथ गेम खेलेंगे और हमें बॉल्स चाहिए और दो टीमें बनानी है, ए और बी टीम। ए और बी टीम बनाएंगे, आपने दो टीमें ले लेनी है। ऐसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक ऐसा एक डिब्बा बना रखा है, आप टेप लगा के डिब्बा बना सकते हैं। और ए और बी टीम है, इसमें आपने क्या करना है, बच्चों को दो कलर की बॉल देनी है। ऐसी दो कलर की बॉल देंगे, ए और बी के सामने ये डिब्बा बनाएंगे आप, और बच्चों ने गुब्बारे के द्वारा और एक कलर की बॉल निकालनी है। आप बच्चे कौन सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि हम लोग ये निकालेंगे, ए टीम वाले बी टीम वाले ये निकालेंगे। एक कलर दोनों ने चूज करना है। जब वो इसको निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना है कैसे निकालना है। ऐसे एक एक करके गुब्बारे को निकालेंगे और आप देखेंगे कि एक दूसरे कलर की, हमने ये वाला कलर, अभी हमारा गेम एंड रिव्यू हो चुका है। गेम एंड रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि ए और बी टीम को लेना है, गुब्बारे के माध्यम से, गुब्बारे के द्वारा दो दो कलर की बॉल्स आपने उन बच्चों को दे रखी है। एक कलर बाहर निकाला और एक कलर उस बॉक्स के अंदर रखना है और उसके बाद उस बॉलों को हम गिनेंगे, कम से कम 6 12 बॉलें उनके बॉक्स में होनी चाहिए। दोनों कलर की 6 बॉल होनी चाहिए और एक कलर की बॉल डिब्बे के बॉक्स के अंदर चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कलर सबसे ज्यादा बचेगा उस कलर से काउंट कर लिया तो वो टीम जीतेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टीम जीतेगी और जो टीम हारेगी, जीती हुई टीम हारी हुई टीम से सवाल पुट करेगी, सवाल पूछेगी। कैसे? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आपने अभी स्टोरी सुनी, सीखी, और आपने प्लैनेट मेथड देखा, यादगिरी पद, आपने विषा देखा, और इनके बीच में से आपने बच्चों को सवाल पूछना है। टीचर नहीं पूछेगा, जो टीम जीत चुकी है वो हारी हुई टीम से सवाल पूछेगी। और इधर उधर की बातें नहीं या बाइबल के अंदर की बातें नहीं, क्योंकि एक बात का ध्यान रखें, यही नहीं कह सकते कि सारे हमारे पास क्रिश्चियन या मसीह बच्चे ही आएंगे। ज़्यादातर जो मसीह को अच्छे से बेचारे नहीं जानते वो भी बच्चे आएंगे। इसलिए जो आपने क्लास में पढ़ा है आपको बच्चों को बोलना है कि आप उसे ही बताएं, उसे ही, उस चीज़ से ही आप सवाल पूछें। अगर आप इधर उधर का सवाल पूछेंगे तो बच्चे नहीं बता सकेंगे। कृपया आप सिर्फ और सिर्फ जो सवाल पूछना है वो सिर्फ और सिर्फ आपने पूछना है, सिर्फ जो आपने पढ़ाया है अब तक। इसके बाद हमारा आता है डे सेलिब्रेशन। डे सेलिब्रेशन में आपने क्या करना है, एक बॉक्स लेना है या एक बकेट या एक बाल्टी आप ले सकते हैं। और आज का जो हमारा डे सेलिब्रेशन है वो है टारगेट डे। एक निशाना, एक थीम हमारा होना चाहिए, एक निशाना होना चाहिए लाइफ का। और उस बकेट में बच्चों को बोलें कि अपना एक थीम लिखें और इस बकेट में या उस टोकरी में या उस बाल्टी में डालें और बच्चों को बताएं कि हमारी लाइफ का एक थीम होना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका थीम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने एक छोटी सी बात ले लेनी है, एक एग्जाम्पल, जैसे प्रभु यीशु मसीह का एक थीम है कि एक टारगेट है कि सारे संसार के लोगों को पाप से बचाना। ऐसे आपने बच्चों को सिखाना है। और जब आप सिखा रहे हो तो बड़ा ध्यान से, इधर उधर की बात नहीं सिखाना, सिर्फ और सिर्फ
जो मैंने अभी आपको कहानी थोड़ी सी जो मैंने आपके दृष्टांत आपके सामने रखा, सिर्फ वैसे ही दृष्टांत आप रख सकते हैं और ऐसे आप बच्चों को सिखाएं। अगर आपको इस वीडियो से अगर कोई बात समझ ना लगी हो तो आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप सबको डाल सकते हो। सभी को मेरी तरफ से जय एमसी की।